सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर सुन करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस बालकांड के प्रथम सोपान बालकांड में जो है दोहा नंबर 14 की 1 से लेकर के 8 चौपाइयों का वर्णन सुना था। आज हम 9वीं चौपाई पर जो है चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कीरति भनीत भूति भल सोई, असुर सरि सर सब करहित होई। राम सुकीरति भनीति भदेशा, अवसमंजस यस मोहि अदेशा। मंगल भवनु अमंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य, यानी कीर्ति में यश जो दान पुण्य आदि शुभ कर्मों से होता है उसको यश कहते हैं। जैसे महाराज जो है बाग लगाना, धर्मशाला बनाना, पाठशाला बावली बनवाना, तालाब या कुआं खुदवाना, ये सब महाराज जो है कीर्ति है। हितकर महाराज भूति ऐश्वर्य जैसे अधिकार, पदवी, ओहदा पाना, धनवान होना महाराज ये अच्छी है। यानी कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य वही अच्छे हैं जो गंगा जी की तरह सबको हित कर। कह रहे हैं सुरसर सम सबकर हित होई। सुरसर सम सबका हित होई। राजा भगीरथ ने जन्म भर कष्ट उठा करके बड़ी भारी तपस्या किया और तपस्या करके महाराज गंगा जी को पृथ्वी पर ला सके, जिससे उनके पुरुषा यानी जो सगर के 60,000 पुत्रों को जो कपिल भगवान की जो है शाप से भस्म हो गए थे उतर गए। और आज तक सारे जगत का कल्याण उन भगीरथ के कारण हो रहा है। उनके परिश्रम से पृथ्वी का भी हित हुआ। वह धन्य देश तुलसीदास जी कह रहे हैं उधव धन्य स्वदेश, जहाँ सुर सारी धन्य सुनारी पतिव्रत अनुसारी। गंगा जी ऊंच नीच ज्ञानी यज्ञानी स्त्री पुरुष आज सबका बराबर हित करती है। महाराज ब्राह्मण कुत्ता चंडाल कोई भी गंगा जी में जाए उसका हित करती हैं गंगा जी। कह रहे हैं सबका बराबर हित करती हैं। सुरसर सम कहने का भाव यह है कि कीर्ति भी ऐसी हो कि जिससे दूसरे का भला हो। यदि ऐसे किसी काम से नाम प्रसिद्ध हुआ कि जिससे जगत को कोई लाभ न हो तो यह नाम सराहने योग्य नहीं। जैसे खुशामद करते करते राय साहब इत्यादि की पदवी मिल गई। महाराज अंग्रेजों के ज़माने में जो चापलूस थे, खुशामदी थे, उनको राय साहब की पदवी प्राप्त हुई। और जो नहीं ऐसा करते थे, चाहे वो कितने भी महाराज प्रतिभावान हों, उनको राय साहब की पदवी नहीं मिली। अर्थात जो है बता रहे हैं, कह रहे हैं इस प्रकार से सराहने योग्य ऐसा नहीं है। और जो है प्रजा के गला घोटने व काटने के कारण कोई पदवी मिल जाए तो महाराज वो सराहनीय नहीं। इसी तरह कविता पवित्र हो, अर्थात राम यश युक्त हो और सबके लिए उपयोगी हो। जैसे गंगा जल सभी के काम आता है, ऐसे कविता भी सबके काम आए। जैसे रामचरितमानस की तमाम चौपाइयों को हम लोग जो है लोकोक्तियों में लिए करते हैं, लोगों को समझाते हैं। और एक अनपढ़ गंवार आदमी भी मानस की चौपाइयों को जो है स्पष्ट रूप से बता देता है। ये कह रहे हैं महाराज जो है राम रस युक्त हो
जैसे महाराज गंगा जल कविता सरल हो, सबकी समझ में आने लायक हो, व्यर्थ किसी के प्रशंसा के लिए न कही गए हो, वरन महाराज निसंदेह मोह ब्रह्महरणी होते हुए भी सकल जनरंजनी भव सरिता तरनी ऐसे समान हो, ऐसे सदुपयोग से परिपूर्ण हो। जो ऐश्वर्य में मिले तो उसमें भी दूसरे का उपकार करे, धन हो तो दान करे और अन्य धर्मों के कामों में लगावे, क्योंकि सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। महाराज धन की 3 ही गतियाँ हैं, दान, भोग और नाश। महाराज अगर आप दान कर देते तो अच्छा हो गया, वो बढ़ता नहीं, बढ़ता है घटता नहीं। जैसे आपने एक मंदिर बनाने के लिए या जो है किसी परोपकार के लिए कुछ पैसे दे दिए और वो मंदिर बन गया, पुरुषार्थ हो गया, धर्मशाला बन गई, तो महाराज वो आप रहें या न रहें, लेकिन आपने जो दान किया उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। जो महाराज कुछ दिनों पहले जो है 10,000 में बना था वो आज 50,000 उसकी कीमत हो गई। तो ये महाराज जो है ऐसा होना चाहिए कि धन जो है महाराज वो जो है दान में लगा तो कभी नष्ट नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। और भोग में जो हम खाते पीते हैं अपने भोग के लिए, अपने जो है सुख के लिए करते हैं, तो महाराज शरीर के साथ चला जाता है। अगर हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए धन का प्रयोग करते हैं तो महाराज उसको नाश कहते हैं। 3 गति है, दान, भोग और नाश। यानी कीर्ति भनित भूत भल सोई। गंगा जल से उपमा देने का कारण यह है कि तीनों गंगा के समान है। कीर्ति स्वरूप स्वर्ग द्वार है और अकीर्ति नरक का द्वार है। कहते कीर्ति स्वर्ग फला माहुरा संसार विभासित। महाराज आप जो श्लोक सुन रहे हैं, करें कीर्ति वर्ग फलान माह हुरा संसार विपासित अर्कीर्ति तू निरालोके नरक को देश दुतिकाम। अर्थात पंडित लोग कहते हैं कीर्ति स्वर्गदायक और अब कीर्ति जो है महाराज जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है ऐसे नरक की देने वाली। अतएव सबको चाह कीर्ति की ओर रहती है। वाणी उसका नाम है जिसके कथन मात्र से पानी मात्र का जो है पाप दूर हो जाए। करें तत्तक विसर्गो जगति क्वल्लो। भागवत का स्कंद में 5वें में लिखा है। भूति का अर्थ है धन। धन धनाद धर्म ततः सुखम ना धनस भवेत धर्म। यानी धन से धर्म होगा और धन नहीं है तो धर्म नहीं हो पाएगा। पुनः भागवत के स्कंद में बताया सुरसरसम। भाव यह है कि वेद आदि का अधिकार सब वर्णों को नहीं है। प्रयाग आदि क्षेत्र एक देश में स्थित है, सबको सुलभ नहीं, जाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, मार्ग व्यय करना पड़ेगा। महाराज प्रयाग वगैरह तो हैं बहुत अच्छे, लेकिन एक देश में है और महाराज एक क्षेत्र में है, तो इसलिए महाराज जो सब वर्णों को सुलभ नहीं, सबको सुलभ नहीं। और गंगा जी गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक कीट पतंग पशु पक्षी चींटी से लेकर के गजराज आज तक चंडाल कोढ़ी अत्यंत स्त्री पुरुष बाल वृद्ध रंक राजा देवता यक्ष राक्षस आदि सभी का हित करती। इसी तरह संस्कृत का भाषा सब नहीं जानते हैं, इससे गिने ही लोग जानते हैं। उससे हित तो होता है, लेकिन कुछ लोगों को जो भाषा उसको जानते हैं और भाषा सभी जानते हैं, उसमें श्री राम यश गाया जाए तो उससे सबका हित होगा। यह अभिलाषा, यह अभिप्राय इस जो है ग्रंथ के अंदर तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। यहाँ सुरसर सम हित कहा और हित कहते हैं कि मज्जन पानो पाप हरे का और कहत सुनत एको हरियब बेका मंगल भवनो अमंगल हारी रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जो है मज्जन पान, गंगा जी में स्नान करना, पान करना उसको महाराज ये जो है ऐसा है कि जैसे पाप को हरण कर लेती। और कविता जो है कह सुनत हर एक अब बेका, जो कहने से सुनने से अब वेग का हरण कर लेती।
गंगा पाप ताप को हरण करती है, और कथा जो है महाराज आपको जो है अविवेक का दूर करके और विवेक उत्पन्न कर देती है। तीन उपमेयों का एक ही धर्म है, सबका हित कहना पहले तुल्य उपयुक्ता अलंकार है। आगे भाषा काव्य का अनुमोदन करते हैं कि राम सुखी रहती भनीत भदेशा, असमंजस यस मोही अदेशा, तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, और सियमन सुहावनी टाट पटोरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। महाराज ये रामचरितमानस श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो सुंदर है, और मेरी वाणी जो है महाराज अच्छी नहीं, भदेशी, यह असामंजस्य, यह असंगति है, इसकी मुझे चिंता है। असमंजस असमोह अदेशा। अगली चौपाई में अपनी वाणी को टाट और रामयश को रेशम कहते हैं। जैसे रेशमी कपड़े पर टाट अर्थात जो है सन की बखिया सिवन लग जाती है, वैसे ही भदेश वाणी में सुंदर राम जी का यश कहना अच्छा नहीं लगेगा। ये असमंजस आ पड़ा है, करें या न करें, इसी से चिंता है। और श्री राम जी की कीर्ति की योग्य मेरी वाणी नहीं, इससे असमंजस है और चिंता है कि यदि संत इसे ग्रहण न करें तो न कहना ही भला है, परंतु बिना कहे मन भी तो नहीं मानता। अंदेशा इसलिए है कि मेरी वाणी के कारण श्री रामयश में धब्बा न लगे। मैं बोलूँ राम जी के विषय में तो कोई धब्बा न लगे मेरी वाणी में। जैसा कहा है कि तुलसी गुरु लघु ताल तो लघु संगति परनाम, देवी देव पुकारियत नीच नारी नर नाम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो है भारी चीज़ के साथ जुड़ जाओगे भारी बन जाओगे, लघुता के साथ जुड़ोगे तो लघु हो जाएगी। लघु संगत का परिणाम है महाराज, जैसी संगत मिल जाएगी वैसा आपका परिणाम मिलेगा। सारे महाराज जो है नीच लोग भी, स्त्री भी, पुरुष भी, सब देवी देवता को पुकारते हैं, सब नाम लेते हैं। कह रहे महाराज जितने भी लोग हैं राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर जो चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी अवध किशोर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे हैं तुम्हारी कृपा सुलभ सोई मोरे। आपकी कृपा से यह बात मुझे सुलभ हो सकती है कि मेरी वाणी अगर भ्रमित है, समुचित और सुसंगत हो जाए तो जैसे रेशम की सिलाई में टाट सुशोभित हो जाता। महाराज टाट में रेशम की सिलाई कर दें, कढ़ाई कर दें तो वह महाराज टाट भी बड़ा अच्छा लगने लगता है। मेरी वाणी के महात्म से मुझे लोग अभिमानी न समझे, इसलिए राम सुकृति 2 चौपाइयों में अपनी वाणी को अधम ठहराया और उसे टाट के ऐसा जो बनाया। पंडित राजा और बाबू लोग महाराज सन के टाट को अधम समझ करके उस पर नहीं बैठते, लेकिन साधारण लोगों के लिए टाट ही प्रधान है, कीमत नहीं है उसकी, सस्ता पड़ता है, तो महाराज साधारण आदमी उसी को आसन बना लेगा। जहाँ 10 भाई इकट्ठे होते हैं उसकी प्रशंसा वहाँ टाट पड़ा है। कह रहे महाराज 10 भाई इकट्ठे होते कि एक टाट पर बैठ जाए, और इस शब्द से कहते हैं कि दिवालिया हो जाने से कहते हैं कि उसका टाट उलट गया, भाई उसके पास नहीं गए, भाई टाट उल्टा हो गया, कुछ नहीं। इस टाट में रामचरित पर ताक की जीवन महाराज जो है सीवन है, इसलिए अच्छे लोग भी देख करके ललचाएंगे, ये ग्रंथकार की उत्प्रेक्षा है। इस चौपाई में ग्रंथकार अपने मन को दृढ़ करते हैं कि सत्संगत से क्या क्या नहीं हो सकता है। यद्यप मेरी वाणी राम गुण वर्णन करने के लायक नहीं,
फिर भी आपकी कृपा से हो जाएगी। जैसे और तैसे शब्द महाराज यहाँ रेशम की सीवन से टाट शोभित है, उसी तरह राम जी के चरित्र के योग से मेरी वाणी भी सुहावनी लगेगी। सुलभ का भाव यह है कि भदेश वाणी से राम यश कहना फबता तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी कृपा से मुझे सुलभ श्रियाम सुहावन, रेशम में टाट की सीवन भदेश है, सो भी सुहावनी हो जाएगी, अर्थात वाणी की भदेशता मिट जाएगी। बता रहे हैं कि महाराज जो है श्री राम कीर्ति की शोभा होगी, जैसे टाट पर रेशम की सिलाई हो जाए, ऐसे महाराज अच्छी वाणी में न भी जो है कथा हो तब भी बड़ी लगती है। महाराज पंडित राम किंकर जी उपाध्याय जो बहुत उद्भट विद्वान थे रामचरितमानस के, उनकी आवाज़ अच्छी नहीं थी, लेकिन जब वो कथा सुनाने बैठते थे तो भगवान में ऐसे खो जाते थे कि जितने भी लोग सुनते थे वो लोग मस्त हो जाते थे। एक सुई गिर जाए तो 20,000 आदमियों के बीच में सुई की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। हमने स्वयं सुना कई बार महाराज श्री की कथा। भावे है कि महाराज यहाँ काकोक्ति अलंकार है और सन से पाटंबर सिला हुआ क्या अच्छा लगेगा? कह रहे नहीं, पहले जो बात कही अब उसी को बता रहे हैं। लेकिन जो है तो टाट भी की शोभा हो जाएगी अगर जो है उसके ऊपर रेशमी कढ़ाई हो जाएगी। इसी तरह टाट की वाणी को श्री राम यश बरतागा से मैं सीता हूँ, आप कृपा करें तो वह भी अच्छी लगेगी। राम यश रेशम उसमें भी चमकेगा। सन से पाटंबर सिला हुआ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भाव यह है कि इससे पाटंबर सिए तो देखने वालों को अच्छा कदापि नहीं लगेगा, हंसी उड़ावेंगे, परंतु पहनने वाले उसे अंगीकार कर लें तो निर्वाह हो जाता है, सीने वाले का परिश्रम सफल हो जाता है। इसी तरह मेरी वाणी भी आप लोग अपनाएंगे तो वह भी सुहावनी लगेगी। वाल्मीकि जी व्यास आदि की संस्कृत कविता रेशम है और भाषा कविता को टाटसम कहा। महाराज शीत रूपी प्रीति जो है व्यापी है, उन्हें टाट भी अच्छा लगेगा। जिसको महाराज ठंड लग रही है और महाराज उसके जैसी कपड़े नहीं, ऊनी कपड़े नहीं, तो क्या करेगा? टाट ओढ़ लेगा, तो टाट ओढ़ने से भी महाराज उसका जाड़ा छूट जाएगा। यदि कहो कि प्रभु की कीर्ति तो उत्तम ही है और भाषा सबको सुलभ है, तब उसके बनाने में क्या असमंजस करते हो? तो उस पर कहते हैं कि नहीं, चाहे संस्कृत हो चाहे भाषा, काव्य की बनावट तो सब में अच्छी लगती है। जैसे रेशमी वस्त्र हो चाहे टाट का वस्त्र हो, सिलाई अच्छी हो गई तो महाराज वो स्वीकार की जाएगी। महाराज जो है जय गुरुदेव के जितने भी भक्त थे वो सब टाट के कपड़े पहना करते थे। और हमारे यहाँ साधु समाज में भी टाटम्बरी एक संप्रदाय जिसमें टाट ही पहनते हैं। महाराज इस प्रकार से सिलाई अच्छी बने तो टाट में भी अच्छी लगती है और रेशम में भी लगती है। वही सीवन रूप जो है सुंदर काव्य करने योग्य नहीं है, वह भी आपकी कृपा से सुलभ है। क्या सुलभ है आगे कहते हैं। महाराज जिन बातों का निर्देश कर चुके हैं कि मेरी कविता साधु समाज में सम्मान हो, पंडित लोग आदर करें और गंगा के समान सबको हितकर हो। भदेश होने से मेरी कविता में अपने गुणों से उपयुक्त बातों का प्राप्त करने की स्वयं शक्ति नहीं, लेकिन महाराज सुनने वाले जब उसकी प्रशंसा करने लगेंगे, सुनकर के समझने लगेंगे तो मेरी कविता को सुगमता से प्राप्त हो जाएगी, जिसकी मुझे आशा ही नहीं। क्योंकि महाराज वो तो विमलमती से होती है और मोहि मत बल अथोर। यानी गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि सुलभ सो मोरे, कौन सी वस्तु सुलभ है? जिस वस्तु का सौलभ्य वो चाहते हैं, इस उपाय में चाहिए, परंतु उसमें उसका निर्देश नहीं मिला। इसके लिए जो है इसका उत्तर है कि असमंजस के विरुद्ध गुण धर्म वाली बात का वे सौलभ्य चाहते हैं और उस भाव का शब्द सामंजस्य या सुसंगति होगा। अतः उसका जो अध्याहार किया गया, इससे ज्ञात हुआ कि सो का प्रयोग सुसंगति के लिए किया गया और उसी का उनकी कृपा से होना मानते हैं। महाराज राम जी की कीर्ति जो है महाराज बहुत सुंदर है, और लेकिन अगर हम उसको कहने में जो है थोड़ा भदेश भी हो जाएगा तो बात बन जाएगी। क्योंकि राम कथा महाराज सुनने वाले हंस बैठे हुए और सुनाने वाला कौवा है। अब सोचिए कौवे की भाषा कितनी बढ़िया होगी, क्या बोली है उसकी, या सुनने वाले हंस है। अगर सुनने वाले जो है हंस वृत्ति में होंगे तो महाराज कौवा भी बोलेगा तो उसमें जो है महाराज मोती उनको दिखाई पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं भैया, अकरहु अनुग्रह जसी शिवानी, करहु अनुग्रह अस जी जानी, विमल जसहि अनु
हरई सुबानी मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ये 12वीं चौपाई का भावार्थ आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। आइए जो है दो भारत भगवान का नाम, अगली चर्चा अगले दिन। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारावीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।